हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ईथर किसकी किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन किस किस किसके साथ करते हैं। ठीक है, तो ईथर होते हैं, आप जानते हैं ईथर के बारे में। सामान्य केस में बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं। यही पहचान का तरीका होता है ना। ईथरों में क्या होते हैं, बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं। अब यहाँ पे एल्किल, मेथिल, एथिल कोई भी हो सकता है। एक तरफ मेथिल एथिल हो सकता है, इधर भी मेथिल एथिल हो सकता है, या एक तरफ एरिल समूह भी हो सकता है। एरिल समूह या दोनों तरफ एरिल समूह हो सकते हैं। यही है, ये सब ईथर के पहचान के तरीके हैं। और सामान्य केस में आप ईथर को इस प्रकार से लिखते हैं ना, ऐसे ROR करके लिखते हैं आप ईथर को ROR करके लिखते हैं ना भाई। और ये जो कि कार्बन मानेंगे आप तो कि कार्बन है। ठीक है, तो देखो जब भी ईथर रासायनिक अभिक्रिया दिखाएगा ना, तो उसमें या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये वाला। भाई कोई ना कोई बॉन्ड तो ब्रेक ही होगा। ध्यान दें आप लोग, ईथर जब भी रासायनिक अभिक्रिया दिखाएगा उसमें या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये वाला बॉन्ड। तो है तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। ईथर जब भी रासायनिक अभिक्रिया दिखाएंगे उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो टूटेगा। जब भी ईथर रासायनिक अभिक्रिया दिखाएंगे उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसका विदलन होता है टूटना हो। तो वही लिखा है कि ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, CO, C सिंगल बॉन्ड O रहेगा। आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं होंगी। जिन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे आप उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या होगा, विदलन या टूटना। इसमें सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे HX। HX में आपको HI पढ़ना। HX में क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, HI होता है। आप एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता भी जानते रहिए कि RF कम क्रियाशील, उससे ज्यादा RCl होता है, उससे ज्यादा RBr, उससे अधिक RI। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता भी जानते रहे आप लोग ना, कि RF सबसे कम, उससे अधिक RCl, उससे अधिक RBr, उससे अधिक RI। वैसे ही आप हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता जानते रहिए कि सबसे कम क्या होता है, HF होता है, उससे अधिक HCl, उससे अधिक HBr, उससे अधिक HI। तो जो आप सामान्य केस में पढ़ते हैं ना, HX के साथ जो अभिक्रिया पढ़ेंगे आप उसमें HBr या HI के साथ कराएं, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा क्रियाशील होते हैं ना, HBr या HI के साथ। तो वही पढ़ेंगे आप लोग, HX के साथ अभिक्रिया। तो बताया है कि यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया कि ईथर सबसे कम क्रियाशील क्रियात्मक समूह। ईथर क्रियात्मक समूह है लेकिन सबसे कम क्रियाशील वाला। ठीक है, अब देखो मान लीजिए आपने ईथर ले लिया, या इस फ्रिक्शन पे ध्यान दिया आप लोग, ROR डैश कह लिया आपने, या R ही कह दो, एक को R मान इसको R डैश मान लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पता है कि R और R डैश ये दोनों आपस में समान भी हो सकते हैं। R और R डैश आपस में समान हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, या आपस में क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी लिख सकते हैं ना। ऐसा R और R डैश जो है आपस में भिन्न भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। मान लीजिए देखो, ROR डैश की HX के साथ में, मतलब HI मानते रहो, यहाँ पे HI बहुत ज्यादा यूज करेंगे आप। HX के साथ क्रिया कराएं तो H प्लस में ब्रेक होगा ना, ये किस में ब्रेक होगा भाई, H प्लस में, और ये किस में ब्रेक होगा, X माइनस। अब कहाँ, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये वाला बॉन्ड, दोनों साथ में थोड़े ब्रेक होंगे। या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये वाला बॉन्ड। एक पे आएगा प्लस, एक पे आएगा थोड़ा सा माइनस। क्या आप ऐसे समझ लें, या आप ऐसा सोचें कि एक R के साथ I को, X को जोड़ना है, और हाँ, और ऑक्सीजन के साथ H को जोड़ना पड़ेगा। मतलब देखो, या तो R के साथ I को जोड़ना, X को जोड़ना पड़ेगा, या तो R डैश के साथ। अब आप कैसे पता करेंगे कि X माइनस को किसके साथ जोड़ना है, R के साथ जोड़ना है कि R डैश के साथ। मैं आपको बता दूं, देखो यदि जो दोनों एल्किल, R R डैश एल्किल समूह है ना, मैं आपको एक नोट बता दे रहा हूं।
यदि, ठीक है, यदि दोनों एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह प्राथमिक हो, प्राथमिक मतलब मेथिल एथिल यही सब हो, फर्स्ट डिग्री हो, तो SN2 अभिक्रिया होगी, या SN2 क्रियाविधि होगी, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, SN2 अभिक्रिया होगी। और दूसरा नोट क्या है, यदि दोनों, कैसा बोले, यदि कोई एक एल्किल समूह, कोई एक एल्किल समूह थर्ड डिग्री या बेंजिल हो, दोनों एल्किल समूह में से कोई एक क्या हो, या तो थर्ड डिग्री एल्किल समूह तृतीयक ब्यूटिल वाला, या तो क्या हो, बेंजिल हो। बेंजिल का मतलब जानते हैं ना हम लोग, बेंजिल ऐसे बनता है, या बेंजिलिक भी कह सकते हैं, बेंजिलिक कह लो। इस प्रकार से अगर हो तो SN1 अभिक्रिया होगी। अच्छा देखिए ध्यान से, यदि दोनों के दोनों एल्किल समूह क्या हो, प्राथमिक हो, फर्स्ट डिग्री, जैसे मेथिल हो, एथिल हो, ऐसे कुछ हो, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, आपको कौन सी अभिक्रिया आप प्रदर्शित करवाना चाहेंगे, SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, जो I माइनस होगा ना, या X माइनस उस एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा जिसके पास भीड़ भाड़ कम है। क्योंकि आप जानते हैं आप लोग कि SN2 अभिक्रिया में अटैक पीछे से होता है और वहां पे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए होता, तो SN2 अभिक्रिया में I माइनस या X माइनस मान लो उस एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा जिसके पास भीड़ भाड़ कम हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब देखो जैसे यहाँ तो कोई भी जोड़ सकते हैं आप लोग, X सबको चाहे जहां जोड़ सकते हैं, मान लो R ही मान लिया जाए, चलो अच्छा ठीक है। देखो मैं थोड़ा आपको रिएक्शन करा दे रहा हूँ, देखो अगर ROR डैश है, ROR डैश है, और जिसमें जो है R और R डैश आपस में बराबर हैं, तो आप चाहे जहां H को जोड़े, चाहे जहां X को जोड़े, चाहे जहां X को जोड़े, चाहे जहां X को, ठीक है, आपको क्या मिल सकता है, दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं आप लोग, यदि R और R डैश परस्पर बराबर हैं तो X माइनस और H प्लस में से X माइनस को चाहे R के पास जोड़ें, चाहे R डैश X कर लो, फिर वहां हो जाएगा ROH, या R डैश X कर दो और फिर यहां हो जाएगा ROH। दूसरा पॉइंट क्या है, या तो आप RX कर सकते हैं और R डैश OH, ये दोनों सेम होगा। क्यों, देखो ये दोनों डिफरेंट नहीं है, एक ही है। जैसे मान लो दोनों मेथिल हो जाए, तो चाहे जिसके पास X दोनों है, बात एक ही होगा। यहाँ हमने R और R डैश मान लिया तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ऐसा बात नहीं है, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी क्या है, यहाँ मेथिल है, यहाँ भी मेथिल होगा, यहाँ मेथिल होगा तो यहाँ भी क्या होगा, मेथिल। अगर यहाँ एथिल होगा तो यहाँ भी क्या होगा, एथिल। दोनों सेम ही प्रोडक्ट होंगे, समान ही होगा, कि दोनों अलग रिएक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पे मैंने R और R डैश मान लिया है, इसीलिए आपको थोड़ा मैं डिफरेंट दिखा दिया, ये दोनों सेम रिएक्शन। बात ये होगी अगर R और R डैश आपस में डिफरेंट हो, जैसे मैं यहाँ यही बात कर रहा हूँ, मैं यही लिख रहा हूँ, अगर यदि R और R डैश परस्पर भिन्न हो, पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे आप लोग, यदि R और R डैश आपस में क्या हो, भिन्न हो, भिन्न हो लिखो, तो जानते हैं क्या हुआ, जो आपका और भिन्न हो और प्राथमिक भी हो, जैसे डिफरेंट हो और प्राथमिक हो कह सकते हैं, थर्ड डिग्री ना हो, ठीक है, तो उस केस में X माइनस कम भीड़ वाले या कम, हाँ भीड़ वाले एल्किल समूह पर जुड़ेगा।
एल्किल समूह पर जुड़ता है, आर और आर प्राथमिक हो और आपस में डिफरेंट हो, तो जो जैसे मान लो मेथिल है और एक एथिल है, तो किस पे जुड़ेगा? एक्स माइनस, हाँ मेथिल पर, कम भीड़ वाले पे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ है दोनों मेथिल है, तो चाहे जहाँ एच को जोड़े चाहे जहाँ आई को जोड़े। आप इसमें देखो ना एग्जाम्पल बढ़िया यहाँ पे, एच प्लस आई माइनस, तो आई माइनस चाहे आप यहाँ जोड़े चाहे यहाँ जोड़े, बात एक ही होगा। और यहाँ जोड़ेंगे तो सी एच थ्री आई मिल जाएगा, यहाँ एच मिल जाएगा, आपको मिलेगा क्या? सी एच थ्री आई और सी एच थ्री ओ एच, या यहाँ कर दो सी एच थ्री आई और सी एच थ्री ओ एच, बात एक ही। डिफरेंट वाली थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट है और प्राथमिक है, जैसे ये भी प्राथमिक है ये भी प्राथमिक है, अभिक्रिया कौन सी होने वाली है? SN2 अभिक्रिया, मैं करा के दिखा भी रहा हूँ। आई माइनस को जानते हैं कहाँ जोड़ना है? कम, हाँ SN2 अभिक्रिया होगी ना, तो मेथिल के पास जोड़ेंगे। SN2 अभिक्रिया में आई माइनस कहाँ जुड़ता है? जिसके पास भीड़ कम। तो ये आई माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, H प्लस आई माइनस, ये आई माइनस इसके पास जुड़ेगा, एच इसके पास जुड़ेगा, आपको मिलेगा CH3I और क्या मिलेगा? C2H5OH। उधर बात करें दोनों सेम है, तो फिर कहीं भी जोड़ दें आप लोग। आप कर सकते हैं C2H5I, और कहाँ जोड़ सकते हैं? C2H5I और C2H5OH। यहाँ देखो थोड़ा सा बात हुआ था ना, यदि आर और आर डैश परस्पर भिन्न हो तो कम भीड़ वाले पर जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ कम भीड़ वाला आर डैश है, या आर को ही मान लो, आर कम भीड़ वाला है मान लो, तो आप आर के पास एक्स को जोड़ दें, आर एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आर डैश ओ एच। ऐसा कोई फिक्स थोड़ा है कि यहाँ पे आर डैश ही कम भीड़ वाला है या आर ही कम भीड़ वाला है, आर डैश भी हो सकता है, लेकिन मैंने आर को ही मान लिया। समान होंगे चाहे जहाँ जोड़ना है, डिफरेंट होंगे तो कम भीड़ वाला देखना है, और वो भी कब? जब दोनों एल्किल समूह कैसे हों? फर्स्ट डिग्री की, कोई तृतीयक ना हो। अच्छा फोटो, अच्छा देखें ध्यान से, आपको देखना है कि यदि वही हो ना, फिर आप पहला पॉइंट लिख नहीं सकते हेडिंग वाला, कि यदि दोनों एल्किल समूह कैसे हों? यदि दोनों एल्किल समूह प्राथमिक हों, तो उसका मैकेनिज्म देखना है। SN2 क्रिया होनी ही वाली है भाई, SN2 क्रिया होगी, उसका मैकेनिज्म वगैरह देखना है, ठीक है। तो देखो क्रिया तो कोई भी करा सकते हैं ना आप लोग भाई, चाहे जहाँ H प्लस को जोड़ो चाहे जहाँ I माइनस को जोड़ो। तो I माइनस को आप किसी के पास जोड़ देंगे, आपको मिलेगा CH3I, फिर आपको मिलेगा CH3OH। देखो मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म इसका, ये क्रिया कैसे कैसे होती है, SN2 क्रिया के आधार पर कैसे हो जानते हैं? क्रिया विधि, इसमें क्या होता है कि CH3O, इसके पास लोन पेयर है ना भाई ऑक्सीजन के पास, और HI से क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले टूटता है H प्लस आई माइनस, HI में H प्लस आई माइनस ब्रेक होगा, तो वहां जो H प्लस है ना इधर जाके जुड़ता है, इसके लोन पेयर के पास जुड़ जाएगा, आपको मिलता है CH3O पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? H, फिर CH3, ये मिलता है। अगले स्टेप में क्या है ना, I माइनस अटैक करता है। तो देखो दोनों एल्किल समूह समान है, दोनों एल्किल समूह क्या है भाई? दोनों मेथिल ही है, तो चाहे जहां पे I अटैक कर सकता है। बस आपको जानने वाली बात ये है कि अगर दोनों एल्किल समूहों में से एक मेथिल एक एथिल हो जाए, I माइनस छोटे वाले के पास अटैक करे, बस यही समझना है। I माइनस को का अटैक पीछे से कराएं आप लोग, सामने से मत कराइए, कहां से करा सकते हैं? पीछे से। तो यहाँ से अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें I माइनस का अटैक कराएंगे। I माइनस अटैक करेगा किस पर भाई? यही हो रही है SN2 अभिक्रिया, यही हो रही है SN2, ये SN2 क्रिया यहाँ होगी, इधर से अटैक कर लेगा, हल्का सा टूटेगा ना, इधर आएगा, देखो इधर हल्का सा प्लस आएगा, उधर हल्का सा माइनस आएगा, फिर आराम से अटैक कर देगा, आराम से क्या करेगा? अटैक।
ऐसा नहीं कि प्लस आता है फिर अटैक करता है, जैसे ही प्लस आएगा तुरंत अटैक। ये बॉन्ड इधर जाएगा ना, ये वाला, तो यहाँ थोड़ा सा प्लस आएगा, यहाँ प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही प्लस आने का चांस वैसे ही आई माइनस का अटैक। यहाँ भी बनता है मध्यवर्ती वाला, जैसे N2 क्रिया में मध्यवर्ती बनता है ना, बनता है, लेकिन आप सीधे करा दीजिए, ठीक है। आपको मिलेगा CH3I, या तो चाहे मध्यवर्ती बना ही दो, चलो आई माइनस आएगा, क्या आएगा इसमें भाई, CH3, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस ला सकते हैं आप चाहे तो, H मिलेगा और ऐसा रहेगा CH3, ऐसे इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। अंत में इसके साथ चला जाएगा, CH3 है, और ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा। ये मध्यवर्ती वाला बनता है। सीधा बना लें आप लोग, सीधा में क्रिया विधि कर लें, आपको मिलेगा CH3I, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3OH, ये वाला पूरा अलग हो जाएगा, CH3OH मिल जाएगा, ये CH3I मिल जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान दें आप लोग, ये पहला था ना यार, पहला पॉइंट है, मान लीजिए इसको। दूसरा क्या है कि मान लो एक मेथिल एक एथिल हो जाए, अगर दोनों एथिल होंगे तो भी आप चाहे जहां भाई आई माइनस का पीछे से अटैक करा देंगे, एक मिलेगा CH2H5I, एक मिलेगा C2H5OH, चाहे दोनों मेथिल हो चाहे दोनों एथिल हो, उनका आप जान चुके हैं कैसे कराना है, कि मैकेनिज्म कैसे करानी है। मान लो अगर एक मेथिल हो और एक एथिल हो तो कैसे कराना है, होगा तो SN2, यहाँ भी SN2 आया तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग कि SN2 क्रिया हो रही है, और यहाँ भी SN2 प्रोडक्ट मिलेगा, आई माइनस इसके पास अटैक करेगा, आपको मिलेगा CH3I, C2H5OH। अब देखो इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि, क्रिया विधि ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा भाई, CH3O लोन पेयर है C2H5, और क्या होगा HI ब्रेक होगा, ये H प्लस में I माइनस, H प्लस इधर अटैक करेगा ना, ठीक है। आपको मिलेगा क्या, CH3O पे प्लस आ जाएगा, H मिलेगा C2H5। अगले स्टेप में क्या होगा, बैक साइड से कौन अटैक करेगा, I माइनस, अटैक करवा देंगे इसको आप, क्या मिलेगा CH3I, और मिलेगा C2H5OH। आप सीधा ये प्रोडक्ट बनाइए इससे, ये तो बीच वाली स्टेज थी, ऐसे सीधा बना लेंगे इसको, ठीक है। लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, यदि दोनों एल्किल समूह में से कोई एक थर्ड डिग्री हो तो उस केस में क्या होती है, वो होता है SN1 अभिक्रिया। क्या बनता है, कार्बन आयन। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, तो अच्छा बताइए, कार्बन आयन कौन सा बनाना है, जो ज्यादा स्थायी हो ना, तो प्लस आप यहां लाना चाहेंगे कि प्लस यहां लाना चाहेंगे, इधर प्लस आएगा, और जब प्लस यहां आएगा तो आई माइनस इसके पास जुड़ेगा। यही समझना है कि अगर दोनों एल्किल समूह फर्स्ट डिग्री होंगे तो आई माइनस को वहां जोड़ना है जहां पे भीड़ भाड़ कम हो, ऐसा समझते हैं। दोनों एल्किल समूह फर्स्ट डिग्री होंगे तो आई माइनस को कहां जोड़ना है, जहां पे भीड़ भाड़ कम हो। और अगर दोनों में से कोई एक थर्ड डिग्री हो जाए या बेंजीरिक हो जाए, आई माइनस को कहां जोड़ना है, हाँ जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो, ऐसा मान लो, या जिससे प्राप्त होने वाला कार्बन आयन ज्यादा स्थायी, ज्यादा भीड़ भाड़ बोल दो कि जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होगा तो वहां जोड़ देंगे आप, अगर थर्ड डिग्री कोई हुआ तो, ठीक है। तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे, आई माइनस को यहाँ जोड़ें, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 मिल जाएगा, इस कार्बन के साथ आई जुड़ जाएगा, और आपको मिलेगा CH3OH। मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, थोड़ा ध्यान दे इसकी मैकेनिज्म को कैसे होता है। देखो CH3 CH3, यहाँ CH3,
OCH3 है, C2H5 भी हो सकता है, उसमें क्या है। आप HI को लाएंगे, H प्लस में I माइनस ब्रेक होगा, यहाँ भी H प्लस पहले जुड़ेगा उस I के पास में, ठीक है। आपको मिलेगा CH3 CH3 CH3, ऊपर प्लस आएगा, फिर यहाँ H रहेगा, फिर CH3, फिर बना भी देना है कार्बन धनायन। इस अभिक्रिया में SN2 में तो नहीं बनता है कार्बन धनायन, यहाँ बनाएंगे आप, अलग से बनाएंगे क्या, कार्बन धनायन, और CH3OH निकल जाएगा, CH3OH निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CCH3 और इधर CH3, मिलेगा कौन सा, 3rd डिग्री कार्बन धनायन, 3rd डिग्री कार्बन धनायन। अगले स्टेप में क्या कराएंगे आप, CH3 CCH3 CH3, यहाँ जो प्लस है इस पे किसको अटैक करा देंगे आप, I माइनस अटैक करेगा, यहाँ थोड़े बैक साइड से अटैक करेगा, तो आपको मिल जाएगा CH3 CCH3 CH3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, I, तो CH3OH मिला है और ये मिलेगा। ये मैकेनिज्म इसकी, आसान सा मैकेनिज्म। ठीक इसी प्रकार से देखो, यहाँ जो है ना, अगर आप प्लस यहाँ लाते हैं तो आपको मिलेगा बेंजीलिक कार्बन धनायन, जो कि रेजोनेंस द्वारा स्थायी होता है। प्लस अगर यहाँ लाएंगे ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा तो आपको मिलेगा कॉन्जुगेशन मिलेगा ना, पाई सिग्मा प्लस, फिर से पाई सिग्मा प्लस, ऐसे कॉन्जुगेशन मिलता रहेगा, अनुनाद द्वारा ये बहुत स्थायी हो जाएगा। कराना है आपको SN1 अभिक्रिया, I माइनस को यहाँ जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ लें पहले आप, आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट मिलेगा ना, CH2I मिल जाएगा और फिर मिलेगा CH3OH। मैकेनिज्म क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करना है आपको, बेंजीन है CH2 OCH3, फिर क्या करेंगे आप, HI को जोड़ेंगे, H प्लस I माइनस में ब्रेक होगा, ये जाके यहाँ पे लोन पेयर है उसके साथ जुड़ेगा, क्या मिलेगा आपको, CH2O प्लस, फिर यहाँ CH3 आएगा, यहाँ पे H रहेगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, CH3OH निकल जाएगा, मिलेगा CH2 प्लस, ये कौन सा कार्बन धनायन है, बेंजीलिक कार्बन धनायन, बेंजीलिक कार्बन धनायन। ये कैसे स्थायी होता है, लिख सकते हैं अनुनाद द्वारा, हाँ द्वारा स्थायी लिख सकते हैं, ये होता है अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अब इस पे I माइनस का अटैक करा दे आराम से, ये मिला है आपको, CH2 प्लस पे I माइनस का अटैक करा दें, मिल जाएगा आपको इस प्रकार से प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। छापो फटाफट से, तो देखो ध्यान से, अभी आपको पढ़ाएंगे क्या ना, एरोमेटिक ईथर कैसे बनाते हैं, देखो एरोमेटिक ईथर कैसे बनाएंगे आप। अच्छा देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए एरोमेटिक ईथर है ना, बेंजीन होगा, भाई बेंजीन लिंक तो हो भाई करेगा ना एरोमेटिक ईथर में, बेंजीन OR हो, अगर इसकी HI से क्रिया कराएं, एरोमेटिक ईथर की HI से क्रिया, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, एरोमेटिक ईथर की HI से अभिक्रिया अगर कराएं तो क्या होगा, जानते हैं। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एरोमेटिक ईथरों में जो ये नहीं है, देखो यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, होगा,
होगा ना कॉन्जुगेशन यार। तो यहाँ जो ऑक्सीजन होगा और इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण आएगा। कॉन्जुगेशन होगा तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण आएगा। तो कभी भी आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, डबल बॉन्ड का लक्षण आएगा ना यार। आर ओ आर होता है तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड का लक्षण नहीं होता है, डबल बॉन्ड के लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड का लक्षण। तो आप मजबूरी में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ऐसा ट्रिक है आपको, समझो। यहाँ पे आएगा माइनस, भाई ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचबे करेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना क्योंकि डबल बॉन्ड का लक्षण है। कॉन्जुगेशन होगा ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, डबल बॉन्ड का लक्षण आएगा कुछ समय के लिए। तो आप जो है ना इसको ब्रेक करें H प्लस आई माइनस, H प्लस आई माइनस, आई माइनस को कहाँ जोड़ना है, आर के पास, H प्लस को इसके पास। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा OH, OH मिलेगा और आपको मिलेगा RI। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म नीचे दिया गया, इसको भी समझ लें आप लोग कि सबसे पहले क्या होगा, ये होगा ना बेंजीन होगा, O होगा, R होगा, HI ब्रेक होगा H प्लस आई माइनस में। सबसे पहले H प्लस जुड़ता है, तो जब H प्लस जुड़ेगा तो O पे प्लस आ जाएगा ना, जोड़ सकते हैं आप लोग। अब देखो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं या तो ये वाला बॉन्ड। बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप। ठीक है, आपको ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना क्योंकि यहाँ पे होगा भाई लोन कंजुगेशन वाली बात है, तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो आर पे आएगा क्या प्लस, इस पे आएगा माइनस, प्लस माइनस खत्म, OH मिल जाएगा ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो OH मिल जाएगा। अब बचा है आई माइनस, इसके पास जुड़ जाएगा। यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, SN2। ठीक है, ऐसे यहाँ बात करें, देखो ये आपका है ना, यहाँ पे मेथिल ले लिया जाए, इसका नाम होगा मेथिल फेनिल ईथर, प्रसिद्ध नाम है एनिसोल। मेथिल फेनिल ईथर का प्रसिद्ध नाम क्या है, एनिसोल है। अगर इसमें HI जोड़ी, इस बात को याद रखें आप। तो बता समझ लें आप लोग कि ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है ना, डबल बॉन्ड के लक्षण है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। आप इसको ब्रेक करें H प्लस आई माइनस में, आई माइनस को यहाँ जोड़ना है, H प्लस को यहाँ ब्रेक कर लो चाहे तो, H प्लस आई माइनस, H प्लस को इधर क्या मिलेगा, OH मिलेगा और मिलेगा CH3I। इधर बात करेगा, इसका नाम क्या होगा पता है, इसका नाम होगा एथिल फेनिल ईथर। इसका प्रसिद्ध नाम क्या है, फेनिटोल। यहाँ भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, ये वाला आप लिख लें सिंगल बॉन्ड C2H5। तो I माइनस इसके पास जुड़ेगा, H प्लस इसके पास क्या मिलेगा, फेनॉल। और आपको मिलेगा C2H5I। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आपको पढ़ाएंगे भी आप कि अगर ईथरों की क्रिया HI के आधिक्य से कराई जाए, अधिक मात्रा में HI हो तो क्या हो। ठीक है, पहले आप समझे, देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने ईथर लिया, ROR लिया है, इसकी क्रिया HI से नॉर्मली कराते हैं तो क्या होता है, आप एक स्थान पे I जोड़ सकते हैं, भाई सम्मित ईथर है भाई, तो यहाँ पे एक स्थान पे I जोड़ लो और O के पास H को जोड़ लेंगे, आपको मिलता है ROH और RI। ये आपने कराया हुआ है, ये आपने कराया हुआ है। लेकिन अगर HI ज्यादा होता है ना, HI आधिक्य में होगा तो वो बनने वाले अल्कोहल से फिर से क्रिया कर लेगा। HI आधिक्य में होगा ना, अगर HI भाई आधिक्य में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लिखा गया, केवल HI लिखा है, आधिक्य नहीं लिखा है, तो आप यहां तक बनाएंगे बस। लेकिन अगर HI आधिक्य लिखा हुआ, एक बार HI क्रिया करेगा, अल्कोहल मिलेगा, तो प्राप्त अल्कोहल से HI फिर से क्रिया करेगा और आपको जानते क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RI और साथ में क्या मिलेगा, H2। भाई HOH H2 निकल जाएगा, RI, मतलब कुल मिलाकर कितने मिलेंगे एल्किल आयोडाइड, 2। और कितना HI यूज किया आपने, 2 मोल HI। ऐसा समझ सकते हैं आप लोग कि आपने 2 HI यूज किया है और आपको एल्किल आयोडाइड कितना मिला है, 2 मोल, 2 मिला है। आप चाहे इसको बैलेंस करके शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं ना, आप इसको जो संक्षिप्त तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे कि ROR
अगर आपने 2 HI यूज किया, यहां लिख सकते हैं आधिक्य वाला। आधिक्य मतलब अपने मन में समझ लो कि 2 बार क्रिया कराएंगे, क्रिया 2 बार होगी। तो अगर आपने 2 HI ले लिया ना, तो जानते क्या हुआ, ऐसा आप समझ लें कि एक बार RI मिलेगा, 2 RI मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप तो ये प्रोसेस हुआ कि एक बार ROR क्रिया हुआ, क्या मिला, ये टूटेगा ना, I पे माइनस, O पे माइनस आएगा, R पे प्लस, ये टूटेगा H प्लस I माइनस, RI मिल जाना है, ROH मिल जाएगा, एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल फिर से HI से क्रिया करेगा, फिर आपको RI मिलेगा, H2O मिलेगा। तो आप बैलेंस करके ना, अगर एक ही साथ लिखना हो, एक ही साथ लिखना हो तो आप क्या करेंगे, 2 HI लेना है। आप ऐसा समझ लें कि 2 R और 2 I, 2 RI मिलेगा, और 2 H है, एक वो है, H2O निकाल लेना। हालांकि वास्तविक बात तो यही है, समझने के लिए समझ सकते हैं आप लोग कि एक RI निकल जाएगा, दूसरा RI निकल जाएगा, 2 H मिलेगा, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन रहेगा, H2O निकल जाना है। तो आपको मिलेगा 2 RI और क्या निकल जाएगा, H2O। अब चाहे सम्मित हो, अब देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चाहे डिफरेंट होगा तो भी मिलेगा 2 HI, एल्किल आयोडाइड के 2 अणु तब भी मिलेंगे, सम्मित होगा तो भी मिलेंगे, और असम्मित होगा तो भी मिलेगा। कैसे, अच्छा देखिए ध्यान से, अगर आपने ले लिया CH3OCH3, इसकी क्रिया HI के आधिक्य से करा दिया, HI आधिक्य मतलब 2, चाहे HI आधिक्य लिखा हो चाहे 2 HI लिखा हो, तो क्या समझेंगे आप, समझ लो ये 2 I और 2 मेथिल है ना, तो एक बार I और CH3, एक बार CH3I मिलेगा, दूसरी बार भी CH3I मिलेगा, और 2 H और 1 O क्या मिलेगा, H2O, H2O मिल जाएगा। आपको मिलेगा 2 CH3I मिल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, H2O। अगर आप लेते हैं यहाँ पे क्या, एक C2H5 लेते हैं, अगला C2H5 होगा, दोनों सम्मित हैं, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा हाँ C2H5 2 मिल जाएगा, C2H5I, C2H5 एक आई, C2H5 एक आई, एक ऑक्सीजन, 2 H, H2O निकल जाना है। आपको मिलेगा C2, 2 C2H5I मिलेगा, 2 मोल कह सकते हैं, और निकल जाएगा H2O। ठीक है, देखो ध्यान से, और अगर आप डिफरेंट लेंगे तो ठीक, अगर देखिए ध्यान से, अगर आप लेते हैं CH3OC2H5 लेते हैं, CH3OC2H5 लेते हैं, जानते क्या होगा, तो जो है, और आप 2 HI से क्रिया कराओ, तो आपको मिलेगा, जानते क्या, एक बार इसके पास आई, एक बार इसके पास आई, एक बार CH3I मिलेगा, फिर C2H5I मिलेगा, फिर H2O निकल जाएगा, CH3I, C2H5I, फिर क्या निकल जाएगा, H2O, CH3I मिल जाएगा, C2H5I मिलेगा, फिर प्लस क्या मिलेगा, H2O। लेकिन सबसे प्रमुख बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपने ये ले लिया, ये एरोमेटिक ईथर, क्या ले लिया आपने, एरोमेटिक ईथर, फिर इसकी क्रिया कराएं तो क्या होगा, 2 मोल से कराएंगे तो क्या होगा, जानते हैं, अगर आपने लिया है, देखो ध्यान से, पहले समझोता हूं, अगर आपने लिया है एरोमेटिक ईथर, इसकी क्रिया HI के आधिक्य से कराएं, HI क्या हो, आधिक्य हो, आधिक्य मतलब दूसरी बार भी क्रिया हो सकती है, क्या होगा, आप जानते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला नहीं ब्रेक करना है ना भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, R और O वाला, ये वाला नहीं। आपको मिलेगा क्या भाई, O पे माइनस आएगा, R पे क्या आएगा, प्लस, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा OH, OH, और फिर क्या मिलेगा, RI, यही नहीं मिलेगा, RI मिल जाएगा, OH मिलेगा। अच्छा देखो, अगर इसकी क्रिया फिर से HI से कराएं, क्या ये क्रिया होगी, यही पूछा जा रहा है आपसे। अभी जो आपने ईथर कराया उसमें तो हो गया क्रिया, अगर एरोमेटिक ईथर हो तो उस केस में अगर HI आधिक्य में लिया जाए तो क्या प्रोडक्ट होगा, पहले तो ये मिलेगा, इसके बाद क्या रिएक्शन आगे फिर से फिनॉल करेगा, जानते हैं, फिनॉल में क्या है, ये वाला बॉन्ड ना ऐसे ब्रेक होना है भाई, ब्रेक होगा तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होता है,
क्योंकि देखो अगर आप OH का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर H ही जाएगा, जैसे मान लो O पे माइनस आएगा तो H चला जाएगा, फिर वही सेम मिलेगा। जैसे आप यहाँ से H को हटाते हैं, O पे आता है माइनस, तो यहाँ से फिर H प्लस जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा यार। आपको इसके लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, ये वाला। लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड का लक्षण है, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे नो रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कार्बन, आप लिख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के द्विआबंध के कारण, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड का लक्षण है, इसकी वजह से यहाँ पे इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आप एरोमेटिक ईथर की क्रिया चाहे HI के आधिक्य से कराओ, चाहे केवल HI से कराओ, रिएक्शन यहीं तक रुक जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। HI आधिक्य में लीजिए तो भी यहीं तक रुकना है, क्योंकि फिनाइल आगे क्रिया ही नहीं करेगा, तो यहीं तक बनाना है आपको। चाहे HI लिखाओ चाहे HI आधिक्य में लिखाओ, यहीं तक बनाएंगे। लेकिन अगर एलिफेटिक ईथर हो तो उस केस में अगर HI से क्रिया कराएंगे, 1 मोल HI होगा, 1 HI होगा, एक ही बार क्रिया कराएंगे, एक एल्कोहल मिलेगा और एक एल्किल आयोडाइड, यही मिलेगा ना, ये वाला इतना तक मिलेगा। लेकिन अगर आपने आधिक्य में ले लिया तो फिर से क्रिया करेगा, तो कुल मिला के आपको 2 एल्किल आयोडाइड मिलेंगे और एक H2O मिलेगा। ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया ना। अगर आपने आधिक्य से कराया एलिफेटिक ईथर के केस में, तो आपको क्या मिलेगा? 2 एल्किल आयोडाइड और एक H2O। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, वजह आप जानते हैं, लिख लो फिर। देखो ध्यान से, एक प्रश्न है NCERT का, इसमें बताया गया है ना, कुछ ईथर दिए गए हैं जिनको HI के साथ गर्म करने पर क्या उत्पाद मिलेगा, वही आपको लिखना है। HI के साथ गर्म करने पर क्या उत्पाद मिलेगा वही लिखना है, ठीक है। तो देखो अच्छा ध्यान से, अगर ये दिया हो, इसको HI के साथ गर्म करें तो देखो ये भी फर्स्ट डिग्री एल्किल समूह है, एक कार्बन है, ये फर्स्ट डिग्री है। मैंने आपको बताया था कि दोनों एल्किल समूहों में से अगर कोई एक फर्स्ट डिग्री हो, दोनों फर्स्ट डिग्री से समझे आप लोग, दोनों फर्स्ट डिग्री हो, तो उस केस में I माइनस कहाँ जुड़ता है पता है? नहीं, छोटे समूह के पास जुड़ता है, SN2 अभिक्रिया होती है, तो आपको I माइनस को इसके पास जोड़ना है, इसके पास नहीं जोड़ना। तो I माइनस यहाँ जुड़ेगा और H प्लस यहाँ, यही आपको समझना है, ठीक है। तो I माइनस को यहाँ जोड़ेंगे आप, इस बॉन्ड को ऐसा ब्रेक कर सकते चाहे तो, H प्लस को O के पास जोड़ेंगे, आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2OH प्लस क्या मिलेगा? CH3 CH2I, यही मिलना है। यहाँ O के पास ये चला आएगा और यहाँ I, ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे पहले रिएक्शन में। अगर यहाँ HI के साथ गर्म करें, H प्लस I माइनस, अब देखो इनमें से एक ये थर्ड डिग्री है, देखो ये वाला एल्किल समूह कैसा है, यहाँ होगी SN2 अभिक्रिया, छोटे एल्किल समूह में जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई थर्ड डिग्री होता है, कोई एक थर्ड डिग्री हो जाए, तो SN1 अभिक्रिया होती है और वहां पे I माइनस को कहाँ जोड़ना है? जहां पे स्थायी कार्ब धनायन मिले, या ऐसा ट्रिक समझे कि जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो। SN2 में जहां भीड़ भाड़ कम होगा वहां जोड़ना है, SN2 में जहां I माइनस को वहां जोड़ेंगे जहां भीड़ भाड़ कम हो, तो इधर जोड़ देंगे इसके पास में। और अगर कोई एक थर्ड डिग्री होगा तो वहां पे SN1 होगा, I माइनस को कहाँ जोड़ेंगे? जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो यहां जोड़ेंगे आप, यही मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो यही लिखेंगे आप लोग, आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2OH मिलेगा, और मिलेगा
आप यहाँ सी के साथ आई लगा दो और ये CH3 CH3 CH2 CH3 ऐसा मिलेगा आपको। अच्छा यहाँ देखें आप, यहाँ अगर HI के साथ गर्म करें तो क्या होगा? देखो ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, बता दे रहा हूँ पहले, क्योंकि डबल बॉन्ड का लक्षण है, ये वाला नहीं बोला। अगर आप ऐसा ब्रेक करेंगे ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और आपको मिलेगा बेंजीलिक कार्बोनाइल। मैंने बताया था आपको बेंजीलिक मिलेगा। अब बेंजीलिक वाला बड़ा स्थायी होता है, SN1 अभिक्रिया होती है। तो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे लाना है प्लस, यहाँ पे लाना है माइनस, ये वाला नहीं ब्रेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे I माइनस को जोड़ेंगे, होगा SN1 अभिक्रिया। H प्लस I माइनस होगी कौन सी अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया। I माइनस को यहाँ जोड़ना है, आपको मिलेगा CH2 पे I, CH2 के पास I जुड़ेगा और O के पास H। आप ऐसा बना सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दें आप लोग कि ये ना, ये पोर्शन आप बदल से, यहाँ पे प्लस आया था यहाँ पे माइनस आया है, क्यों आया है क्यों नहीं समझेंगे आप लोग। SN1 अभिक्रिया होगी ना, आप चाहे ना इसको बदल सकते हैं, CH2 CH3 को इस तरफ कर दो, I को उस तरफ कर सकते हैं, तो अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ किया है, OH, O के पास CH को उधर लगाया मैंने, इस देखो यहाँ पे OH होना चाहिए। ठीक है, इसको पूरा करने के बाद अगला आप क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से जो पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक ईथर दिखाते हैं, एलिफेटिक नहीं दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में की बात करें, देखो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात किया जाए तो उस केस में ना बेंजीन के साथ में अगर OR होगा, यही तो एरोमेटिक है, तो उस केस में जानते हैं क्या होता है? यहाँ पे जो ये समूह नहीं, ये वाला, ये प्लस M समूह, प्लस M समूह इलेक्ट्रॉन भेजेगा, लोन पेयर है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा, बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को भेजकर उसको और ज्यादा सक्रिय बनाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि बेंजीन रिंग में कौन प्रवेश करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवेश करता है। टिप्स बता दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए OR OH कुछ भी लगा हो, इसमें क्या होता है बेंजीन रिंग में कौन प्रवेश करता है? E प्लस को जुड़ना होता है बेंजीन रिंग में, कहीं भी जुड़ना हो, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तब माइनस आएगा, प्लस वाले को, प्लस वाला और तेजी से जाके जुड़ता है। ये सब जो प्लस M समूह होते हैं वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा आर्थो पैरा पे। कैसे आएगा कैसे नहीं समझेंगे आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे आर्थो पैरा पे, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वहां जाके E प्लस को जुड़ना होता है, फास्ट जुड़ेगा। और अगर कोई चार्ज नहीं हो, थोड़ा स्लो जुड़ता है, जैसे मान लो केवल नॉर्मली बेंजीन हो, फिर भी जुड़ेगा E प्लस, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ेगा, फिर भी E प्लस जुड़ेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा में वो रिएक्शन स्लो होगा। क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये समूह नहीं है, इस बेंजीन रिंग को E प्लस को जोड़ने के लिए और ज्यादा एक्टिव बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं। कौन? ये ग्रुप। और यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो उसको एक्टिव बनाए, तो E प्लस जाके जुड़ेगा आराम से। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में जो OR जुड़ा है प्लस M समूह है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। देखो इलेक्ट्रॉन भेजेगा यार कॉन्जुगेशन के थ्रू, यहाँ पे होगा पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा डबल बॉन्ड और O पे क्या आएगा प्लस R, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं? फिर पाई सिग्मा निगेटिव, पाई बॉन्ड सिग्मा निगेटिव, यहाँ घूमेगा, क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे निगेटिव चार्ज मिलेगा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा ना, डबल बॉन्ड O पे प्लस R। अगला फिर क्या होगा? पाई सिग्मा, पाई बॉन्ड है, सिग्मा निगेटिव चार्ज, फिर ये घूमेगा इधर, क्या होगा? अब वहां पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O पे आएगा प्लस R। अब देखो डबल बॉन्ड इसके बीच बनेगा नया बॉन्ड और ये बनेगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा निगेटिव चार्ज है, ये
पाई बॉन्ड सिग्मा निगेटिव, फिर पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज से दूर ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस क्या बनाएंगे, बॉन्ड। ये सब पढ़ा है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ बॉन्ड मिलेगा और यहाँ। तो देखो ध्यान से, प्लस एम समूह क्या करता है, ये प्लस एम समूह है, ये इलेक्ट्रॉन भेजता है, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, आर्थो और पैरा पर। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो प्लस एम समूह होते हैं वो आर्थो और पैरा पर, देखो यहाँ ये आर्थो पे निगेटिव, ये पैरा पे, फिर आर्थो पे आया, तो आर्थो और पैरा को सक्रिय बनाते। इसीलिए प्लस एम समूह का एक और नाम है क्या, आर्थो पैरा सक्रियक समूह। वही लिखा गया यहाँ पे ना, एरोमेटिक ईथर में एरोमेटिक रिंग से जुड़ा एल्कोक्सी समूह, इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या बनाता है, सक्रिय बनाता है, और ज्यादा एक्टिव बना देगा। एरोमेटिक रिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एल्कोक्सी समूह इसको और अधिक सक्रिय बनाता है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा समूह है, प्लस एम समूह है। अब यहाँ लिखा गया कि जो एल्कोक्सी समूह है, ओ आर समूह है, ये कौन सा है, आर्थो पैरा निर्देशक होता है, आर्थो पैरा को एक्टिव बनाता है। कैसे बनाता है कैसे नहीं आपने देखा, इलेक्ट्रॉन भेज के सक्रिय बनाएगा, ठीक है। लिखो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, मान लीजिए आपने क्या लिया है, एनिसोल लिया है ना, मैंने यहाँ पे ओ आर, आर के स्थान में मेथिल मान लिया आपने, ठीक है। ये भी बताओ, अच्छा यहाँ लोन पेयर होगा, ये भी कौन सा समूह है, प्लस एम समूह है भाई, यही तो होगा ना। ये जो मेथॉक्सी ग्रुप होगा ये भी कौन सा होगा, प्लस एम समूह होगा। आर्थो पैरा निर्देशक होगा, ये भी आर्थो पैरा निर्देशक। अगर देखें ध्यान से, इसकी क्रिया किससे कराए पता है, ब्रोमीन से करा दीजिए। मान लीजिए अगर इसकी क्रिया किससे कराएं आप लोग, Br2 से करा दे, ब्रोमीन से करा दे। अगर देखो ध्यान से, फिनाल की क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे ना, तो उसके लिए वहां यूज होता है FeBr3 का यूज नहीं होता है, CH2 का यूज होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में घुला हुआ ब्रोमीन क्रिया करता है, आर्थो ब्रोमोफिनाल पैरा ब्रोमोफिनाल ऐसा मिलता है, ठीक है। वैसे यहाँ भी ना देखो, यहाँ भी अगर क्रिया कराते हैं, यहाँ भी FeBr3 की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे यूज करते हैं एथेनोइक अम्ल, किसका यूज करते हैं, यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन जोड़े, सुनो ध्यान से, अगर इसमें आप, ये एनिसोल है, एनिसोल, एनिसोल में अगर ब्रोमीन को जोड़ना है, यहाँ से आपको Br+ मिलेगा, क्या मिलेगा, वही तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, Br+ इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे विलायक के रूप में आप यूज करेंगे एथेनोइक एसिड, FeBr3 का यूज नहीं करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में। तो यहाँ से Br+ मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो आर्थो पे माइनस आएगा और कहाँ आएगा, पैरा पे। तो Br+ कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एक बार आर्थो पे, एक बार कहाँ मिलेगा, Br+ एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप बना ले प्रोडक्ट। तो ये मिलेगा मेथॉक्सी, एक बार आर्थो पे ब्रोमो मिलेगा, एक बार पैरा पे ब्रोमो। बताइए कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, कौन ज्यादा बनेगा, कौन कम बनेगा। ये देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने वाला है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पे आर्थो वाला कम बनेगा, पैरा वाला, जो कि सामान्य केस है, सामान्य केस में पैरा वाला ज्यादा बनना ही करता है। लेकिन अगर आर्थो में H बॉन्ड मिल जाता है, जैसा कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपने देखा था, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिल एल्डिहाइड है। राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या मिला था, सैलिसिल एल्डिहाइड मिला था, और कोल्बे अभिक्रिया में सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ये सब आर्थो वाले ज्यादा बनते हैं, ये सब आर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलते हैं। जहाँ पे H बॉन्ड ना मिले वहां पे पैरा वाला ही ज्यादा बनता है, यहाँ पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये होगा अल्प और ये क्या हुआ, ज्यादा। इसका पहले नाम लिख लिया आप लोग, इसका नाम जानते क्या होगा, इसका नाम एनिसोल है, उसका नाम होगा आर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसका क्या होगा, पैरा ब्रोमो, पैरा
ब्रोमो इनिशोल। ये जानते क्या बनेगा, ये होगा अल्प और ये क्या होगा, मुख्य। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करूं, अगर आप इसकी क्रिया जो है CH3Cl से कराएं, किसकी उपस्थिति में भाई, निर्जल AlCl3, या इसकी क्रिया करा दें CH3COCl से, किससे करा दें, CH3COCl से करा दें, किसमें भाई, भाई निर्जल AlCl3 अगर हो, निर्जल AlCl3 अगर हो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा पता है, आपको यहां से मिलेगा CH3 प्लस और यहां से मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे आएगा प्लस। ठीक है, अगर आप CH3Cl से कराएंगे, ये दोनों कौन सी अभिक्रिया पता है ना, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। हाँ ये एल्किलन है या सीलन है, लिख सकते हैं आप लोग, दोनों अभिक्रिया कौन सी है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो थोड़ा याद रखें, CH3Cl से कराएं निर्जल AlCl3 में, या CH3COCl से कराएं निर्जल AlCl3 में, तो यहाँ पे CH3 प्लस कहाँ कहाँ मिलेगा, आर्थो और पैरा पर, यहाँ पे कराएंगे तो जानते क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा OCH3 CH3 मिलेगा, और एक बार कहाँ मिलेगा, CH3 पैरा पे मिल जाएगा। OCH3 और CH3 मिलेगा, ये आर्थो होगा, ये आर्थो उत्पाद है, नाम लिख लेंगे आप लोग, और ये पैरा उत्पाद है, ये अल्प होगा और ये कौन सा होगा, मुख्य होगा। इसका जानते क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आर्थोमेथिल इनिशोल, और इसका क्या होगा, पैरामेथिल इनिशोल। आर्थोमेथिल इनिशोल, पैरामेथिल इनिशोल। यहां अगर बात करें ना, यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ भी सेम होगा ना यार, ये जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ना है, तो इसके सापेक्ष में OCH3 के सापेक्ष में आपको मिलेगा OCH3 के सापेक्ष में आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OCH3, आर्थो पे मिलेगा एक बार, और एक बार कहाँ मिलेगा, पैरा पर, OCH3 आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OCH3। ये कौन सा है, आर्थो है, और ये है पैरा उत्पाद, ये अल्प मिलेगा और ये क्या होगा, मुख्य होगा। अच्छा देखिए ध्यान से, लास्ट पॉइंट देखो, अगर ना मैं इसकी क्रिया किससे करा दूं पता है, नाइट्रीकरण से करा दे, नाइट्रीकरण, सांद्र NO3, सांद्र NO3 वह किससे करा दें, सांद्र H2SO4 से, सांद्र NO3 व सांद्र H2SO4 से कराएं, तो यहां से आपको मिलता है NO2 प्लस, NO2 प्लस कहाँ कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर और पैरा पर, तो यहाँ पे जो है जोड़ लें आप लोग, NO2 प्लस को हाँ मेथॉक्सी के सापेक्ष में, एक बार NO2 को आर्थो पे जोड़ेंगे और एक बार कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पर। ये होगा अल्प, ये होगा हाँ मुख्य, ठीक है, ये मुख्य सही से लिख दिया जाए। अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा इन दोनों का नाम डिस्कस कर लिया जाए, तो इसका नाम जानते क्या लिखेंगे, आर्थो नाइट्रो इनिशोल, पैरा नाइट्रो इनिशोल। लेकिन अगर इसका जो नाम लिखेंगे ना आप लोग, ये बहुत स्पेशल नाम है। यहाँ पे देखो एल्कोक्सी है और यहाँ पे जानते कीटोन है,
यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह ये वाला है, वो नहीं। इन सभी का नाम, इसका भी नाम, इसका भी नाम, इसका भी नाम, तीन का नाम एनिसोल के हिसाब से लिखा जाएगा। लेकिन इसका नाम जानते हैं कि इसके हिसाब से लिखा जाएगा, इसके हिसाब से। इसका नाम होता है ना, अगर बेंजीन के साथ में इसको जोड़ेंगे तो इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। इसका नाम होगा आर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनोन, लिख लेंगे आप लोग। इसका क्या होगा, पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनोन। यही समझना है, यहाँ इसके हिसाब से नाम लिखा जाएगा। ये विशेष बात थोड़ी सी, क्योंकि भाई ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, एल्कोक्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है। क्या नाम लिखेंगे, आर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनोन, पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनोन। बाकी इसका नाम तो लिख लेंगे आप लोग ना, आर्थो एनिसोल, और ये कौन सा होगा, पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, लिख लो फटाफट।